हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, यूपी का जो एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए कुछ मैं आपको रिवीजन कराने की इसमें देखिए कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था आपके लिए। ओके, अभी इसका ये है पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैंने वैसे चैनल पे एमसीक्यूज़ डाले हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, इस वीडियो में जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है वो आपको रिवाइज करा देती हूँ। ओके, तो देखिए बिना देरी हमारा वीडियो स्टार्ट करते ही क्वेश्चन देखिए मैंने आप लोगों से पूछा था, ड्रग विच इज गिवन प्रोफाइलैक्टिकली टू द पीपल लिविंग इन एरिया विद फिलेरियासिस। ठीक है, फिलेरियासिस के लिए सिंपल आपको जो है इसमें कौन सी ड्रग देता है, तो आपको इसका आंसर आप लोगों ने बहुत ही मतलब कि बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया, डाइथाइल कार्बामाजीन। ठीक है, तो बिल्कुल आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। ऑप्शन जो है 2 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको जो है एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो चिलेरिया बैंक्रोफ्टी होता है। ओके, और जो डाइथाइल कार्बामाजिन है इसको हिट्राजन भी बोलते हैं, इसका ब्रांड नेम होता है हिट्राजन। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी इसके बारे में। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चन आता है इसके आसपास से तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, डाइथाइल कार्बामाजीन, DEC, डाइथाइल कार्बामाजीन। ओके, अभी क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, विच व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स। पार्किंसंस डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनमें क्या कह रहा है कि कार्बिडोपा देते हैं लीवोडोपा के साथ, तो क्यों देते हैं। ओके, ये आपने बताना है। कार्बिडोपा जो होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। क्या होता है, कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड दो ड्रग आती है। जब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में आपकी कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड आती है। तो ये क्या, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसको इनिबिट करता है। ठीक है, पेरिफ्री में जो लीवोडोपा का जो डिकार्बोक्सिलेशन होता है, लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और इससे बनता है डोपामिन। ठीक है, लीवोडोपा इज अ प्रोड्रग और जो इसकी एक्टिव ड्रग है वो होती है डोपामिन। ठीक है, पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल ही तो कम होता है, डोपामिन का लेवल ही बढ़ाना होता है हमें, है ना। ठीक है, तो साथ में देते हैं, इसीलिए क्या देते हैं, ये कार्बिडोपा देते हैं लीवोडोपा के साथ, ताकि लीवोडोपा का जो है डिकार्बोक्सिलेशन पेरिफ्री में ना हो, बाकी ब्रेन में एंटर करने के बाद जो लीवोडोपा है वो डोपामिन में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये अभी आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा क्यों देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को को कैरल डोपा बोलते हैं। देखिए अभी ऑप्शंस देखिए आप लोग इसके, टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, नहीं इंक्रीज नहीं करता, ये क्या करता है, डिक्रीज कराता है इसका पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को। तो टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ, बिल्कुल सही बात है, टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में ये काम नहीं करता, ठीक है, पेरिफेरी में काम करता है। तो आपका आंसर जो है इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन जो है बी, बिल्कुल ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ऑप्शन 2 आपका राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी है, ठीक है, जिसमें क्या है, एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्विनीन दिया है, आर्टिमिसनीन, डॉक्सीसाइक्लिन, साइक्लोग्वानिल। तो आपकी ये होती है कौन सी, ऑप्शन 2 हो जाएगा, आर्टिमिसनीन होती है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के लिए कौन सी ड्रग देते हैं ये बताना है। पिलोकार्पिन, स्टाइलकोलिन, नियोस्टिगमिन, एट्रोपिन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा पिलोकार्पिन। ओके, पिलोकार्पिन जो है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। ओके, जो किसके लिए देते हैं, ग्लूकोमा के लिए देते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अलोंग विद आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। क्या होती है, एंटी टीबी ड्रग में आपका जो फर्स्ट लाइन है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है कौन कौन सी होती है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन होती है ना, और पायराजीनामाइड होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन होती है, इथेम्ब्यूटोल होती है। तो आपकी ये सारे जो है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ओके, अभी बात है कि आइसोनियाजिड के साथ में विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स। कौन सा विटामिन प्रिस्क्राइब करता है। देखिए बात क्या होती है, आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देता है। क्या कोज करा देते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट होता है, अलग अलग तरीके से रिपीट होता है, मैं आपको सारी बातें बता देती हूँ। ओके, देखिए आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज, पेरिफेरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी ध्यान से पढ़ना है, न्यूरोपैथी बोला मैंने। ओके,
न्यूरोपैथी, ठीक है। और ये होता है एक विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी जिसको क्या बोलते हैं पायरिडोक्सिन, ठीक है, पायरिडोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि आइसोनियाजिड देंगे तो टीबी के पेशेंट्स को साथ में कौन सा विटामिन देते हैं, तो देते हैं कौन सा विटामिन B6 जिसको क्या बोलते हैं पायरिडोक्सिन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी आपसे पूछेंगे कि आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो क्या कोज करा देता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो आप बता देंगे न्यूरोपैथी होती है, ओके, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो आपका जो है पायरिडोक्सिन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया आपको, ऑप्शन 2 में ही पायरिडोक्सिन दिया, आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। तो मैंने आपको बताया था क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही आपने समझ जाना है कौन सा शेड्यूल की बात हो रही है। तो ऑप्शन जो है आपका शेड्यूल वाई की बात हो रही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा शेड्यूल वाई, ओके। नेक्स्ट है डायस्टाइल मोर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, डायस्टाइल मोर्फिन को क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका हीरोइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बिल्कुल सिंपल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमने ये लास्ट वीडियो में भी हो चुका है, ये MCQ हमारा है ना, तो इस टाइप से चीजें रिपीट हो जाती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आएंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एक्स ड्रग, शेड्यूल एक्स में मैंने आपको बताया था कौन सी नार्कोटिक, हैबिट फॉर्मिंग, साइकोट्रॉपिक, ये सब ड्रग्स जो है शेड्यूल एक्स में आती है। देखिए ऑप्शन में थैलिडोमाइड दिया है आपका, एमोक्सिलिन, केटामिन है, हैलोथेन, तो आपका ये केटामिन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो देखिए एबीसी एनालिसिस मैंने आपको बताया था जो इन्वेंटरी कंट्रोल का डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है उसमें आपका एबीसी एनालिसिस आता है ना। तो ये किस पे बेस्ड होता है, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये होता है कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल, ऑप्शन जो आपका 2 राइट हो जाएगा, कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, तो ये होता है ओल्डेस्ट जो फॉर्म है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, मतलब कि 1 मैन बिजनेस, ओके। नेक्स्ट है डायबिटीज मलिटियस इज ड्यू टू, ठीक है, डायबिटीज जो है डायबिटीज मलिटियस में क्या होता है, देखिए बताइए, इंसुलिन बढ़ता है, ऑप्शंस देखिए इसके, इंसुलिन इंक्रीज होगा या फिर ग्लूकागोन डिक्रीज होगा, इंसुलिन डिक्रीज होगा या फिर इन्युलिन का लेवल इंक्रीज होगा। तो इसमें जो इंसुलिन जो होता है वो कम हो जाता है ना, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। क्या होता है इसमें जो है डिक्रीज इन इंसुलिन है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन विटामिन B12, विटामिन B12 जो है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड है, पेप्सिन, रेनिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना वो रिक्वायर्ड होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया भी होता है, ये भी ध्यान रख लेना, ओके। पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है किसकी डेफिशिएंसी से, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है परकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 000 जो साइज का कैप्सूल है जो कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके। तो लार्जेस्ट साइज होता है कैप्सूल का, है ना, स्मॉलेस्ट जो 5 वाला होता है ये स्मॉलेस्ट होता है ना। तो इसको हम याद कैसे करते हैं, इस एस को 5 से रिलेट करके याद कर रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट साइज कैप्सूल है उसकी कैपेसिटी पूछिए ना कितना ml इसमें फिल कर सकते हैं, तो ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, तो 1.36 ml, कहीं पे 1.37 ml भी मिल जाता है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन for license issue and renewal of license and for sending memoranda under the drug and cosmetic act is सिंपल, आपका शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा शेड्यूल है, देख ले एप्लीकेशन को देखते ही समझ जाइए कौन सा शेड्यूल है ये, तो हमारा ये शेड्यूल ए की बात हो रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल ए, ओके। नेक्स्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट, जैसे आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट जैसे वॉरफेरिन हो गया है ना, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ, तो किसके एक्शन को एंटागनाइज करते हैं बताइए, ओरल एंटीकोएगुलेंट किसके एक्शन को एंटागनाइज करेंगे, कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन के, तो किसके करते हैं ये, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका विटामिन के, ओके।
नेक्स्ट है इन इंडिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 1958। ओके, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1958। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज अ रेडियो ओपेक कंपाउंड, कौन सा है ये बताना है आपने। रेडियो ओपेक कंपाउंड बेरियम सल्फेट की बात हो रही है जिसको बेरियम मिल भी बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ओके, BaSO4 जिसको बेरियम मिल भी बोलते हैं, है ना, ऑप्शन जो है आपका बी हो राइट हो गया। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन कितने ही एग्जाम में आ गया है ना। ग्रे बेबी सिंड्रोम है किसका है साइड इफेक्ट बताइए, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो किसका होता है ये क्लोरमफेनिकोल जो है, इसका जो मेन जो साइड इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है, ऑप्शन 2 राइट हो गया। नेक्स्ट है विटामिन B12 कंटेन डैश मेटल, विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामीन, कोबाल अमीन। अब बताइए कौन सी मेटल है इसके अंदर, नाम से ही पता लग रहा है कोबाल जो नाम है ना, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोरिन रिंग होती है विद सेंटर में जो है कोबाल्ट मेटल आपकी प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में। ओके, अभी देखिए यही लिखा हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल इज, तो कैल्सिट्रायोल ध्यान रखना है क्या है ये, देखिए ऑप्शंस देखिए, तो ये होता है, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग इसके, मैं आपको ना सारे ऑप्शन बोलने वाली नहीं हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल जो होता है ये कैल्सिट्रायोल होता है। ओके, और कैल्सिट्रायोल जो है बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी की, ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। विटामिन डी जो है इसकी बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है कैल्सिट्रायोल, कैल्सिट्रायोल को 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बोल सकते हैं या फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 भी बोल सकते हैं। ओके, 125 डाईहाइड्रोक्सी D3 लिखा हुआ है ना, तो ये वही है कैल्सिट्रायोल जो विटामिन डी जो है, विटामिन डी की क्या है बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है। विटामिन डी जो है स्टेरॉयडल हार्मोन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ऐसे पूछ लिया आपसे कौन सा विटामिन है जो स्टेरॉयडल इन नेचर, मतलब जिसकी स्ट्रक्चर स्टेरॉयडल है जो, तो वो आपका विटामिन डी होता है स्टेरॉयडल। ओके, नेक्स्ट है द टर्म BD इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, तो BD का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ट्वाइस डेली, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा ट्वाइस डेली। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश, माउथ वॉश के लिए होता है कोल्यूटोरियम, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोल्यूटोरियम। ओके, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा कोल्यूटोरियम। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम, कोक्लियर मैग्नम का मतलब होता है 1 टेबल स्पून फुल। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोक्लियर मैग्नम का मतलब हो जाएगा 1 टेबल स्पून फुल। ओके, नेक्स्ट है अल्टरनेट ऑरिज मीन्स, ऑप्शन देख लीजिए एवरी 2 आर, एवरी 1 आर, एवरी 4th आर या एवरी आर। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।